हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के गणित का जो है वीवीआई सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन को। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के बीच कि यदि HCF दे रखा हुआ है, ये 2 नंबर है, इनका HCF दे रखा हुआ है 9 और तो पूछ रहा है कि इन दोनों का LCM कितना हो। तो आप लोग को पता होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। ठीक है, संख्या दे रखा हुआ है। ठीक है, और ये है 9 इंटू LCM। पहली संख्या इतना हो गया, दूसरी संख्या इतना। HCF दे रखा हुआ था, LCM पूछा हुआ था। ठीक है, इसको जब कट करिएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना आना है। योग जो है आपका 4 दे रखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा हुआ है, 4 दे रखा हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा हुआ है, तो 1 दे रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, -b/a। ठीक है, तो ये 4/1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखते हैं, c/a। तो चूंकि ये तो सेम है तो इसीलिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ा। अब देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया, 1। ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और सी का जो वैल्यू है, ठीक है, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ए बी और सी का मान जो है, ये जो है उपरोक्त द्विघात बहुपद जिसको हम माने, ठीक है, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1। इसमें से जो है आपको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। जब आप पुट कर दीजिएगा ये x² + bx + c में, ठीक है, तो ये की जगह 1 हो गया, बी की जगह -4। ठीक है, तो इस तरह से जो है द्विघात बहुपद आपका रेडी हो गया। देखिए दोस्तों, इसका सेकंड मेथड ये है कि ये डायरेक्ट आप फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। फार्मूला आप लोग को पता होगा कि x² माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। तो x² हो गया, x² की जगह x² ही रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा योगफल कितना दिया हुआ था, तो 4 दिया हुआ था। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 दिया हुआ है। तो आपका जो है इस तरह से आपका समीकरण आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि त्रिभुज ABC में बोल रहा है कि यदि B समकोण है, देख लीजिए B समकोण है और AB बराबर BC है। AB बराबर क्या है, BC। मतलब ये जो त्रिभुज एक तरह से समद्विबाहु समकोण है, कहा कि ये दोनों भुजा बराबर है और ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन है तो सिद्ध करें कि AC² जो होगा, AC² जो होगा वो क्या होगा, 2 गुना AB²। देखिए करना कुछ नहीं है आपको, त्रिभुज ABC में एंगल भी 90 डिग्री दे रखा हुआ है, AB और BC दोनों बराबर है। तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है, तो वही करना है, AB² + BC²। चूँकि अब AB और BC दोनों बराबर है, इसलिए BC को आप क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं और आपका जो है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदुओं AB तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 की जगह माइनस ये हो गया, माइनस ये, और इसी तरह से -b का होल स्क्वायर, ये -2a² हो गया, -2b², 4a² + 4b। अब 4 मिल रहा था। ठीक है, तो आपका आंसर जो है इतना मात्रक हो गया। अगला क्वेश्चन है मान निकालने के लिए बोला हुआ है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें जो है भी डिग्री है उसका वैल्यू रखेंगे। tan 45 का हो गया 1, sin 30 का हो गया 1/2, और cos 60 का हो गया भी 1/2 ही हो गया। ठीक है, तो ये 1/4 1/4 ये तो कट गए, यहीं पे आंसर क्या बचा, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। मतलब आपको सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है उसकी लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर। कुछ नहीं करना है, हम क्या किए, माना वो केंद्र का एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से PQ तथा PR 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, हम मान लिए पहले एक वृत्त है और इससे जो है एक बिंदु बाह्य बिंदु P से हम क्या किए, वृत्त पर PQ और PR जो स्पर्श रेखा खींच दी है। ठीक है, रचना थोड़ा सा करना क्या है कि OQ तथा OR को मिलाना है, OQ और OR को मिला देना है।
ठीक है। अब ज़रा देखिए, तो यहाँ पे जब आप मिला और ओपी को भी मिलाना है, ठीक है। किसको मिलाना है? ओपी को भी मिलाना है। अब ज़रा देखिए, ठीक है, इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि आपके पास दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज पी क्यू ओ बना, एक त्रिभुज पी क्यू ओ बना, और एक त्रिभुज क्या बना? पी आर ओ बना, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में बराबर क्या है? तो ओ क्यू और ओ आर, ठीक है। ओ क्यू और ओ आर क्या होगा? दोनों त्रिज्या है, इसलिए बराबर हो जाए। और ओ पी दोनों में तो अब उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एंगल जो है, एंगल पी क्यू ओ यहाँ पे तो 90 डिग्री बनता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये सर्वांग समता कसौटी RHS से, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। सर्वांगसम हो गया तो आपका पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। टोटल कितने बल्ब हैं? 20। कितने बल्ब खराब है? 4। अच्छा बल्ब क्या हो गया? 16। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक बल्ब आदृच्छा निकाला जाता है। आदृच्छा का मतलब होता है बिना देखे हुए, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो? तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब कितना है? 4, तो 4/20, ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 1/5। अच्छा, खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता पूछा हुआ है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो खराब नहीं होना है मतलब क्या होना है? अच्छा होना है। अच्छा क्या हुआ है? 16, ठीक है। इसको काटिए तो 4 × 16, 4 × 5 = 20, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। q जहाँ है एक पूर्णांक है, ठीक है। तो देख लीजिए कि विषम पूर्णांक जो है इस रूप का है, हम मान लिए, ठीक है। अब आपको 4q है तो 0 से, और ये कितना 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शेषफल जो है आपका 0 और 4 के बीच होगा। अब आप पढ़े होंगे विभाजन एल्गोरिथम से, क्या पढ़े हैं कि ये बराबर क्या होता है? BQ+R होता है। B की जगह आपका कितना हो गया? 4Q+R। अब आपको जैसे क्या करना है? A1 निकालना है, तो रिमाइंडर एक बार हम बिठाते चलेंगे, एक बार 0 1 2 3 4 इस तरह से करके, ठीक है। तो एक बार बिठाएं 0, तो ये कितना हो गया? 4Q। जैसे 4Q जो है एक सम पूर्णांक है और ये 2 से विभाज्य होगा। अब 4Q+1 आप कुछ भी जोड़िएगा, जैसे 4 × 2 + 1, ठीक है। तो ये तो हमेशा विषम नंबर ही आएगा ना, या कुछ भी 4 × 3 + 1, ठीक है। 4 × 12 = 13, ठीक है। कुछ भी करना है मतलब ये विषम पूर्णांक आना ही है, ठीक है। तो ये 2 से अविभाज्य होगा, ठीक है। इसी तरह से आप रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अतः 4q+1 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए 4q+1 और 4q+3 ये क्या है? धनात्मक है और विषम पूर्णांक है, ठीक है। यही आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन बोला हुआ है कि समीकरण 2x - y = 2, 4x - y = 4 को ग्राफीय विधि से हल करें। तो 2x - y = 2 और 4x - y = 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है x और y का वैल्यू आप अपने से निकाल सकते हैं और यहाँ पे इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला हुआ है? उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है मतलब ये 31 ज्ञात करना है, ठीक है। जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद कितना दे रखा है आप लोग को? 38, तो a + 10d हो गया 38, ठीक है। और 16वां पद है 73, तो a + 15d हो गया आपका 73। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा। अब 10d में 15d जाएगा, -5d बराबर हो गया -35। तो इस तरह से d का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 7। और d का जब वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में तो आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -32 होगा। अब आपसे जो है 31वां पद पूछ रहा था, तो ये 31 को आप कैसे लिख सकते हैं? a + 30d, ये की जगह हो गया -32 + 30 × d, और d की जगह कितना है? 7, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 178, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष जो है इस प्रकार है। तो आप लोग को पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक है। चलो यहाँ से अब जब वैल्यू रखेंगे हाफ, और x1 की जगह कितना हो जाएगा? x1 की जगह 1 है, ठीक है। y2 6 और y3 -5 है, ठीक है। प्लस x2 की जगह तो आपका -4 हो गया, तो y3 की जगह कितना हो जाएगा? -5, और y1 की जगह -1, ठीक है। तो इसको जब आप अच्छे से वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 वर्ग मात्रक आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 24 वर्ग मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर कितना आना चाहिए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग LHS लेके चलते हैं। जैसा दिया हुआ स्क्वायर, इसको स्क्वायर तोड़ दीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक, इसी तरह से इसको भी तोड़ दीजिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ये और ये जो है साइन स्क्वायर ये और कॉस स्क्वायर ये मिला करके कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1। ठीक है, अब ज़रा देखिए ये 2 साइन ये और ये जो है कॉसेक ये, 2 साइन ये कॉसेक ये 2 कॉसेक सेक ये, तो 2 साइन ये और कॉसेक ये कटेगा ना, 2 साइन ये और कॉसेक ये कटेगा। क्यों कटेगा, कॉसेक ये को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ये को आप लिख सकते हैं 1/साइन ये। ठीक है, तो साइन ये कटेगा, तो यहाँ बच रहा है 2। और इसी तरह से 2 कॉस ये को आप क्या लिख सकते हैं, ये इसमें 2 कॉस ये को आप लिख सकते हैं सेक ये को 1/कॉस ये, तो ये कॉस ये कटेगा। यहाँ पे 2 बचा, तो ये 2 और ये 2 4 हो गया, और साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 हो गया, 4 1 5। अब क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ये और ये सेक स्क्वायर ये बचा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो आप कॉसेक स्क्वायर ये को कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, और आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका आंसर आ गया, 5 1 6 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ये कॉट स्क्वायर ये, इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जरा, हम लोग पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु मान लिए P, इसका नाम दे दीजिए O। ठीक है, ये कितना दूर हो गया, 10 सेंटीमीटर दूर हो गया केंद्र से। ठीक है, बोला हुआ है स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, OP को जो है बाइसेक्ट करना है। OP को बाइसेक्ट करना है, इसका मतलब OP को समद्विभाजित करना है। तो एक बार प्रकार को P पे रखेंगे और एक बार प्रकार को कहाँ पे रखेंगे, O पे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से काटेंगे, एक बार इधर से कटेगा, एक बार इधर से कटेगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह से डॉट डॉट करके। ठीक है, अब जहाँ पे भी मिला ये लाइन OP में, उसको मान लीजिए आप M। ठीक है, उसको क्या मान लीजिए M। अब आपको क्या करना है, M को जो है OP या वो M को जो है त्रिज्या मान करके एक वृत्त इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यह वृत्त यहाँ पे कुछ इस तरह से कटेगा। ठीक है, तो कहाँ पे कटा, ये मान लीजिए ये Q और R पे कटा। कहाँ पे कटा, Q और R पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस यहाँ से लेना है पॉइंट, और यहाँ से जो है वो PQ और PR से जो है आपको क्या कर देना है, स्पर्श रेखा खींच देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन PDF फिर से यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मतलब ये घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब एक तरह से ये R हो जाएगा आपका। ठीक है, पूछ रहा है इस सुई से जो है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल 360 और के को खाना होता है 12 खाना। ठीक है, तो 12 या 36, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक द्विघात समीकरण दे रखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 का विविक्तर पूछा हुआ है, D पूछा हुआ है। तो D हम लोग कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac से b की जगह कितना है, माइनस का 4√3 है। ठीक है, रख दिए -4, a की जगह 4 है और c की जगह कितना है, तो 3 है। तो 4ac 48 बड़ा 48 में 48 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है D का वैल्यू 0 हो गया। अब आप लोगों को पता होगा कि D का वैल्यू जब 0 होता है तो 2 समान मूल निकलता है, और समान मूल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा और बीटा के लिए -b/2 ये डायरेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, -b/2 ये। अब देखिए जरा, 2 समान मूल होंगे, अब जब समान मूल होंगे तो कितना हो गया, -b/2 ये। अब आप लोग को पता होगा कि b की जगह कितना था वहाँ पे, -4√3 था, तो ये प्लस हो गया √3/2, √3/2 यहाँ पे भी आना है। अतः विविक्तर कितना आ गया, 0 आ गया, तथा मूल कितना आ गया, √3/2 और √3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी वृत्त की किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, उन्हें क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप लोगों को करना क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी के समांतर जो है हम लोग डी एक रेखा खींच दिए। ठीक है, और ए बी को जो है डी पर तथा ए सी को कहाँ पे, ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को जो है ई पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। आपको क्या सिद्ध करना है कि ए डी बट्टे डी बी होगा, ए डी बट्टे डी बी बराबर क्या होगा, ए ई बट्टे ए सी, मतलब ये समान अनुपात में भुजा को बांटेगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा रचना करना है। रचना इसमें क्या करना है कि सी डी और बी ई को मिलाया। ठीक है, कि सी डी को मिला दीजिए और बी ई को भी मिला दीजिए और डी एम जो है पैरेलल डाल दीजिए किस पे, ए सी पे। डी एम पैरेलल डाल दीजिए ए सी पे और ई एन पैरेलल डाल दीजिए, सॉरी लंब डाल दीजिए किस पे, तो ए बी पे। ठीक है, अब जब डाल दीजिएगा आप देखिए अब यहाँ पे क्या है, हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। कहाँ है त्रिभुज ए डी ई, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार तो इसका हाफ गुना आधार गुना ये हो गया। ठीक है, और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, ई एन। ठीक है, अच्छा इसका क्षेत्रफल जो है आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। जब ऊंचाई आप ये वाला माने तो ऊंचाई ये वाला भी हो जाएगा। ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा क्या। एक बार आप इस ऊंचाई को लेके चलें तो अगली बार जो है आप इस ऊंचाई को लेकर के चलेंगे, यानी डी एम वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। अब जरा देखिए, अब आपको ना क्या करना है, त्रिभुज बी डी ई का एरिया निकालना है। बी डी ई कहाँ पे है, तो ये वाला है। तो बी डी ई का एरिया कैसे निकालिएगा, तो आपको जो है पूरे बी एन ई के क्षेत्रफल में, और बी एन ई कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिखा, बी एन ई के क्षेत्रफल में से जो है आपको डी एन ई का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा तब ना ये वाला आएगा। तो बी एन ई का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार आपका हो जाएगा बी एन और ऊंचाई क्या हो जाएगा एन ई, और इसका अभी हम निकाले थे हाफ गुना डी एन गुना ई एन। ठीक है, इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये हाफ इंटू ई एन इंटू बी डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको क्या करना है, त्रिभुज डी ई से का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, त्रिभुज डी ई सी का। ठीक है, देखिए डी ई सी का इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेगा, तो डी एम सी में से, त्रिभुज डी एम सी में से आपको क्या करना पड़ेगा, डी एम ई का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डी ई सी का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालें, सी डी एम में से डी ई एम का क्षेत्रफल नहीं घटाएं। ठीक है, तो आप इसको जब घटाएंगे तो आपका ये वाला आएगा। अब आपको करना क्या है, रेशियो लेना है। किसका, त्रिभुज ए डी ई का और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल का। तो ए डी ई का आपका मान तो आपको पता होगा कि कितना आया हुआ है सो। ठीक है, तो हाफ गुना ए डी गुना ई एन करना है और इसमें हाफ गुना ई एन गुना बी डी। ठीक है, तो ये वाला कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, ए डी इंटू बी डी आ जाएगा। ये ई एन भी तो कटेगा यहाँ पे, तो ए डी बटे क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से एक बार और रेशियो लेना है। किसका, ए डी ई का डी ई सी के साथ। तो हाफ गुना ए ई गुना ओ एम हो जाएगा, हाफ गुना डी एम गुना, सॉरी ये डी एम है। ठीक है, ये डी एम गुना ई सी हो जाएगा। डी एम कटेगा, हाफ हाफ कटेगा। ठीक है, तो ये ई बटे ई सी हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। और ये जो है आपका समीकरण नंबर 3 और 4 दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में बैठने से पहले ज़रूर देख लेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए हम बनाते हैं पहले इसकी। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये भी जो है हम 7 मीटर ऊंचा मान लिए और सी डी को जो है हम टावर मान लिए। ठीक है, पूछ रहा है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर से है ना, शिखर से हम यहाँ से ड्रॉ कर दिए, ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। और बोल रहा है इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो देखो हम क्या किए हैं यहाँ पे, ये भी भवन की ऊंचाई 7 मीटर मान लिए, ये भी हो गया। सी डी टावर का ऊंचाई हो गया। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पहले देखिएगा। ठीक है, 10 45, तो ये भी बटे क्या हो जाएगा, बी सी होगा। अब ए बी का वैल्यू 7 है और 10 45 का वैल्यू 1, यानी बी सी जो है 7 हो जाएगा। बी सी कितना होगा, 7 होगा। अब जितना बी सी होगा उतना ए ई भी होगा, ए ई भी आपका कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, त्रिभुज ए डी ई में लेना है। कहाँ है त्रिभुज ए डी ई,
तो ये वाला है, ठीक है। कितना लीजिएगा, 1060 लीजिएगा, ठीक है, 1060। तो डी बटा क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये √3 हो गया डी। और आपको ये ई जो ये ई हम बताए हुए थे कि जितना आपका जो है BC होगा उतना आपका क्या हो जाएगा, ये ई होगा, तो ये ई आपका 7 होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये 7√3। अब टावर का ऊंचाई पूछा हुआ है CD, तो CD को आप कैसे लिख सकते हैं, DE + EC लिख सकते हैं, DE + EC। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए DE + EC, तो ये 7√3 + 7, ठीक है। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 7√3 + 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये जो है आपका छिन्नक से है, ठीक है, कि पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। किसके आकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का। ये गिलास जो है ना, तो ये शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। बोल रहा है दोनों वृत्ताकार, अच्छा इसका ऊंचाई कितना दे रखा हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर है। बोल रहा है दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। व्यास दे रखा हुआ है तो ऊपर वाला व्यास बड़ा होगा, ठीक है। तो त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर और नीचे वाला का त्रिज्या हो गया 1 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि इसके गिलास की धारिता ज्ञात करें। पता होगा छिन्नक का आयतन क्या होता है आप लोगों को, 1/3 πh R1² + R2² + R1 × R2। और ये फॉर्मूला भी याद करके जाइएगा क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो 1/3 πh और h की जगह कितना होगा 14, R1 की जगह 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 7 × 1 हो गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2508/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के बीच, ठीक है, कि निम्न आंकड़ों से जो बोला हुआ है माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, इसी तरह से ये जो है दे रखा हुआ है। बारंबारता इसका जो है 4, 5, 12, 2, 2 इस तरह से दे रखा हुआ है। पूछ रहा है आपसे क्या, कि इसका जो है माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये जैसा रहता है आप 2 कॉलम तो सेम उसी प्रकार उतारते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता वाला, ठीक है। तो वर्ग अंतराल ये हम उतार दिए, बारंबारता जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये निकाल दिए, ठीक है। माध्य पूछा हुआ है तो माध्य आप 3 मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष विधि से ही बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो आसान होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो जो भी वर्ग अंतराल रहेगा उन दोनों को जोड़ लीजिए, 100 और 150 कितना हो गया 250। अब 250, ठीक है, तो 250 का आधा करना है, कितना हो जाएगा 250 का आधा 125, ठीक है। तो बार बार जोड़ जोड़ के नहीं करिएगा, बस आपको एक बार जोड़ना है और ये देखना है कि इसमें अंतर कितना का है, 50 का अंतर। अब इसी में से जो है 50 आपको बढ़ाते चलना है, इसी में 50 प्लस करते चलना है, करते चलिए जाएगा तो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं XI और बारंबारता को FI बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, FI XI करना है, इन दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। तो जब गुना करिएगा, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, सिग्मा FI XI, ठीक है। तो इसको जब ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5475 आ जाएगा। और इसको जब बारंबारता को ऐड करिएगा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI होता है, ठीक है। तो आप बड़े ही आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच टोटल 19 BBI सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग एग्जाम में बैठने से पहले ये सब क्वेश्चन को एक बार ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।